आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ए तथा बी त्रिज्याओं के दो आवेशित सुचालक गोले एक चालक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोले के पृष्ठ स्थान पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करें। प्राप्त परिमाण के आधार पर आवेशित चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर विसर्जन क्रिया मीन्स डिस्चार्जिंग एक्शन एट शार्प एंड पॉइंटेड कॉर्नर्स ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर की व्याख्या करें। मीन्स जो है इसका शार्प और जो है पॉइंटेड जो कॉर्नर है वहां पे जो है उसके जो है डिस्चार्जिंग एक्शन की जो है व्याख्या करना, मीन्स विसर्जन क्रिया की व्याख्या करना है। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे ये कोई आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या ए है, ये दूसरा कोई आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या बी है। ये दोनों एक दूसरे से चालक तार के द्वारा जुड़े हैं। इस पर आवेश Q1 मान लेते हैं, इस पर आवेश Q2 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके पृष्ठ पे विभव V मान लेते हैं, इसके पृष्ठ पे विभव V मान लेते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है तो दोनों का विभवांतर जो है बराबर हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों के लिए V माना है। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व हम सिग्मा ए मान लेते हैं, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA मान लेते हैं, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, EA और EB का अनुपात निकालना है। हमें निकालना है क्या है क्वेश्चन में, EA डिवाइडेड बाई EB की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर हमें अनुपात निकालना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों V दोनों बराबर है तो V निकाल के हम जो है Q और A में संबंध निकाल लेंगे, जो कि हमें इन दोनों के अनुपात में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और के अनुक्रमानुपाती और इसके बाद जो है त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमें आवेश का अनुपात जरूरत पड़ेगा। अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आवेश का अनुपात जो है त्रिज्या के रूप में जो है इन दोनों को बराबर करके, विभवांतर को बराबर करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम यही करने जा रहे हैं। तो V बराबर हो जाएगा हमारा, इसके लिए अगर बात करें V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई A, और यही बराबर होगा इसके V के। तो यहाँ पे इसका V कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई B के। तो यहाँ से जो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 का अनुपात आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर हो जाएगा हमारा A डिवाइडेड बाई B। ओके, अब हमें क्या करना है, EA और EB की वैल्यू निकालनी है। अगर इनका अनुपात निकालना है तो यहाँ से EA बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आवेशित गोले के लिए कितना होता है पृष्ठ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसी तरीके से EB निकालेंगे हम, EB कितना हो जाएगा हमारा, EB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है भाग दे देंगे आपस में। यहाँ से EA डिवाइडेड बाई EB क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर हो जाएगा। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 हमने पहले ही निकाल रखा है, A डिवाइडेड बाई B है। तो यहाँ से EA डिवाइडेड बाई EB बराबर हो जाएगा हमारा A डिवाइडेड बाई B इंटू B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो ये दोनों अगर आपस में कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई A, EA डिवाइडेड बाई EB हमारा कितना हो जाएगा, ये B डिवाइडेड बाई A। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो आएगा B डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है कि उसका जो है तीक्ष्ण नुकीले पे जो है और पॉइंटेड वाले पे जो है, शार्प पॉइंटेड पे जो है जो विसर्जन क्रिया होती है उसकी व्याख्या करनी है। ओके, तो उसको निकालने के लिए हमें जो है पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात देखना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो ये सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा B कितना होगा, ये हमें पता है कि ये Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई B स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इंटू B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर आएगा। ये भी हमारा कितना आएगा, सिग्मा A, ये हमारा आएगा सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा B बराबर कितना आएगा हमारा, B डिवाइडेड बाई A आएगा। तो मीन्स यहाँ से जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा जो है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या संबंध निकलेगा, सिग्मा A इंटू A बराबर सिग्मा B इंटू B
इसी तरीके से अगर तीसरा गोला हो तो सिग्मा सी इंटू सी बराबर इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ से ये संबंध निकल के आता है, हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व जो है त्रिज्या के जो है बेतक्रमानुपाती आ गया है। ओके, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व त्रिज्या के बेतक्रमानुपाती आ गया, अगर हमारी त्रिज्या जो है कम होगी, त्रिज्या को अगर हम आर से डिनोट करें, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ेगा, इससे जो है क्यू की वैल्यू जो है बढ़ेगी, इससे जो है हमारा जो है तेजी से जो है हमारा जो विसर्जन क्रिया होगी, अनावेशित होने की प्रक्रिया जो होगी वो तेजी से होगी। ओके, तो यहाँ पे तो अब जो हमारा जो नुकीला कर्व होता है, जो हमारा पॉइंटेड सिरा होता है, जो नुकीला होता है वो ज्यादा कर्वी होता है। नुकीला जो होता है ये ज्यादा कर्वी होता है, इसके लिए आर जो है ये मिनिमम होती है। अब आर जो है बहुत कम हो गया है तो उस कंडीशन में जो है उसका जो है इस संबंध से क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका ये मतलब होगा कि नुकीले सिरे पे जो है आवेश हमारा बहुत ज्यादा रहेगा। अगर नुकीले सिरे पे आवेश बहुत ज्यादा होगा तो जो हमारी विसर्जन की प्रक्रिया होगी, विसर्जन जो है हमारा जो है विसर्जन आवेश का जो विसर्जन होगा वो नुकीले सिरों पे जो है बहुत तेजी से होगा कंपेयर टू जो है अगर कोई सपाट सिरा है। तो नुकीले सिरों पे विसर्जन जो है बहुत तेजी से होता है क्योंकि कर्व की त्रिज्या बहुत कम होती है, उससे आवेश जो है ज्यादा वहां पे रहता है, आवेश घनत्व वहां पे ज्यादा होता है, आवेश ज्यादा होते हैं तो वहां पे अनावेशित भी बहुत तेजी से होता है नुकीला सिरा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।